हाय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ चुकी हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भ्रमर गीत, जो कि सूरदास द्वारा रचित है। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस आरंभ के 5 पद जो कि हमारे सेमेस्टर 6 में है। आरंभ के इनका 5 ही पद पढ़ना है, बहुत लंबा है ये इनमें, तो हमें 5 पद पढ़ना है। तो आज 5 पद को हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं कमेंट के माध्यम से वीडियो अपलोडेड करती हूँ और हमेशा एक्टिव रहती हूँ। और मेरे लिए ये सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। जब एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है तो मुझे अच्छा फील होता है कि मैं ज़रूर कुछ अच्छा कर रही हूँ, इसलिए मेरा फैमिली बड़ा हो रहा है और वीडियो बनाने का मन भी करता है। लगता है कि हाँ, मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगी। कमेंट आया है तो मुझे वीडियो बनाना, ऐसा जुनून आता है। तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर सब कीजिए। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भ्रमर गीत, सूरदास के द्वारा जो रचित है। और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा के बताती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है, उद्धो मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। ठीक है, ये 2 पंक्ति पद का गीत का लिखा हुआ है, जो सूरदास द्वारा रचित है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि इसमें क्या सूरदास बताए हैं, किस टॉपिक पे इसमें हमें पढ़ना है इस गीत में। तो जैसे कि लिखा हुआ है, भ्रमर गीत में सूरदास ने उन पदों को समाहित किया है। क्या बोला जा रहा है कि भ्रमर गीत जो है वो सूरदास इसमें कौन से पदों को समाहित किया है, हमें शामिल किया है, जिनमें मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज संदेश लेकर भेजा जाता है। जिनमें क्या होता है कि मथुरा से, कहाँ से, मथुरा से कृष्ण जी जो है वो संदेश भेज रहे हैं। किनके द्वारा? उद्धव के द्वारा। मतलब उद्धव को दिए हैं संदेश, मथुरा से दे रहे हैं कृष्ण उनको संदेश कि वो ब्रज लेकर जाएं। ठीक है, ब्रज संदेश लेकर भेजा है। ब्रज मतलब कि मथुरा से वो ब्रज भेज रहे संदेश, किनके द्वारा? तो उद्धव के द्वारा। और उद्धव जो है योग और ब्राह्मण के ज्ञाता है। मतलब उद्धव जो है वो योग और ब्राह्मण है, मतलब कि उन्हीं को वो ज्ञाता है, वही उन्हीं का वो ज्ञान अर्जन किए हैं। उनका प्रेम से दूर दूर का कोई सरोकार नहीं है। उद्धव जो है ये प्रेम प्यार मोहब्बत का उनको कोई ज्ञान नहीं है, और ये सबसे वो बहुत दूर रहते हैं। फिर है, जब गोपियाँ व्याकुल होकर उद्धव से कृष्ण के बारे में बात करती है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो जो ये गोपियाँ जो व्याकुल होकर उद्धव से जो कृष्ण के बारे में बातें करती है और उनके बारे में जानने को उत्सुक होती है, तो वे निराकार ब्रह्मा और योग की बातें करने लगते हैं। जब वो ब्रज आते हैं, उद्धव कृष्ण के संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं, तो गोपियाँ जब उद्धव को देखती है तो श्री कृष्ण के बारे में पूछने लगती है। पूरा उन लोग उत्सव हो जाती, व्याकुल हो जाती है श्री कृष्ण के बारे में जानने के लिए। तब उद्धव जो है वो क्या करते हैं, योग और ब्रह्मा के बातों को करने लगते हैं। उनके सामने ये प्यार मोहब्बत के बारे में वो नहीं बोल पाते हैं। फिर है, तो खींची हुई गोपियाँ उन्हें काले भंवरे की उपमा देती है। और उसी टाइम जो खिसियाई हुई, मीन थोड़ी चिढ़ी हुई जो गोपी लोग होती है, वो लोग उद्धव को क्या नाम से पुकारती है? काले भंवरे। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा यहाँ पे माइंड में रखिएगा कि गोपियाँ उन्हें क्या बोलती है? काले भंवरे। ठीक है, बस इन्हीं करीब 100 से अधिक पदों का संकलन भ्रमर गीत या उद्धव संदेश कहलाया जाता है। ठीक है, तो यही है हमारा भ्रमर गीत के अंतर्गत, मतलब कृष्ण क्या प्रेम लीला, मतलब समझ लीजिए वही। फिर है आगे, कृष्ण जब गुरु संदीपन के यहाँ ज्ञाना अर्जन के लिए गए थे, तब उन्हें ब्रज की याद सताती थी। जब श्री कृष्ण जो है वो गुरु संदीपन के यहाँ ज्ञान अर्जन के लिए गए, मतलब पढ़ने के लिए गए, तब उन्हें क्या हुआ? ब्रज की याद सताती थी। मीन जो ब्रज में वो आके इतना मस्ती करते थे, गोपी लोग उनके पीछे पड़ी रहती थी, वो सारे उनको बात को सताती थी और याद आती थी। वहाँ उनका एक ही मित्र था, उद्धव। अब वहाँ उनका एक ही मित्र कौन था? उद्धव था। वह सदैव रीति नीति की निर्गुण ब्रह्मा और योग की बातें करता था। और वह सदैव जो है वो संस्कारी टाइप का था, रीति अपना नीति हमारा क्या है, और वो निर्गुण ब्रह्मा का योग करता था। तो उन्हें चिंता हुई कि यह संसार मात्र विरयुक्त निर्गुण ब्रह्मा से तो चलेगा नहीं, इसके लिए विरह और प्रेम की भी आवश्यकता है।
तो वही बात पे उन्हें चिंता होने लगा, किसको, श्री कृष्ण को, कि ये सिर्फ जो सादा सादा जीवन नियम कानून से सिर्फ जीवन नहीं, संसार नहीं चलने वाला है, बल्कि थोड़ा इसमें प्रेम और विरह, मतलब जो दूर हो जाता है तो याद करते हैं, जैसे कि आजकल होता है कपल्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दूर हो गए हैं तो बहुत याद सता रही है, मिस यू टिस यू चलता है, तो वही चीज़ इसमें भी बताया गया है। तो वही विरह, जो ये प्यार मोहब्बत भी होना ज़रूरी है और विरह भी, मतलब दुख भी होना ज़रूरी है। वो दुख नहीं कि मेरा घर में गरीबी है, वो दुख का बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। जो अपना एक प्रेमी एक प्रेमिका से दूर हो जाता है, तो वो जो एक विरह होता है, तड़पता है उसको देखने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। फिर है, और अपने इस मित्र से वे उकताने लगे थे कि यह सदैव कहता है, कौन माता कौन पिता, कौन सखा कौन बंधु। वे सोचते हैं इसका सत्य कितना अपूर्ण और भ्रामक है। भला कहाँ यशोदा और नंद जैसे माता पिता होने का सुख और राधा के साथ बीते पलों का आनंद और तीनों लोकों में ब्रज के गोप गोपियों के साथ मिलकर खेलने जैसा सुख कहाँ। मतलब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो उद्धव है वो सिर्फ अपना ज्ञान अर्जन की बातें करता है, पर श्री कृष्ण बोलते हैं कि वो जो ये माता पिता होने का सुख और राधा के साथ जो बीते पल का जो आनंद था, वो और वो जो गोपियाँ लोग उनके साथ जो खेलते थे, वो सब सुख कहाँ है। ऐसा नहीं है कि द्वारा उद्धव को ब्रज संदेश लेकर भेजते समय कृष्ण संशय में ना थे। वे स्वयं सोच रहे थे यह कैसे संदेश ले जाएगा जो कि प्रेम का मर्मर ही नहीं समझता, कोरा ब्रह्म ज्ञान झाड़ता है। मीन कि ये जो मेरा संदेश है वो कैसे लेके जाएगा ब्रज, मतलब उद्धव कैसे लेके जाएगा, जो कि प्रेम का ABCD भी नहीं जानता, वो सिर्फ अपना जो ब्रह्म ज्ञान है वही झाड़ते रहता है, एनी टाइम उसी के बारे में बोलते रहता है और ज्ञान देते रहता है, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। फिर है हमारा पद, उसके बाद आता है पद, तबहि उपसंगतु आई गए, सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लय, अति सुंदर तन श्याम सरीखो, देखत हरि पछताने, ऐसे के वैसी बुद्धि होती, ब्रज पठो मन आने, या आंगे रस कथा प्रकाश जोग कथा प्रकटाऊँ, सूर्य ज्ञान याको दृढ़ करके ज्वंते पास पटाऊँ। उसके बाद इसका अर्थ हम लोग देखेंगे इस पद का कि आगे क्या होता है। फिर है, तभी उपांग के पुत्र उद्धव आ जाते हैं, कृष्ण उन्हें गले लगाते हैं, दोनों सखाओं में खास अंतर नहीं, उद्धव को रंग रूप कृष्ण के समान ही है, पर कृष्ण उन्हें देखकर पछताते हैं कि इस मेरे समान रूपवान युवक के पास काश प्रेम पूर्ण बुद्धि भी होती। जब श्री कृष्ण और उद्धव मिलते हैं तो आपस में गले भी मिलते हैं, दोनों में खास अंतर नहीं होते, दोनों एक ही जैसा दिखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सोचते हैं कि इसके अंदर भी मेरे ही जैसा एक प्रेम पूर्ण बुद्धि भी होता, जिसमें प्रेम होता, थोड़ा रासलीला करने का मन में होता, वो सिर्फ क्या होते हैं अपना ज्ञान झाड़ते हैं, हमेशा ज्ञानदाता वो बनते रहते हैं उद्धव। फिर है, तब कृष्ण बनाते हैं कि क्यों ना उद्धव को ब्रज संदेश लेकर भेजा जाए, संदेश भी पहुंच जाएगा और इसे प्रेम का पाठ गोपियों भली भांति पढ़ा देगी। तभी वो सोचते हैं कि हम जो है कृष्ण ये ब्रज को, उद्धव को ब्रज भेजते हैं संदेश लेकर, प्रेम संदेश लेकर, ताकि गोपियाँ इसे प्रेम की पाठ पढ़ा सके और इसे कुछ प्रेम के बारे में समझ आ जाए और उसको प्रेम के बारे में बुद्धि ज्ञान अर्जित हो जाए। फिर है, तब यह जान सकेगा प्रेम का मर्मर, तब यह जान सकेगा प्रेम का दर्द, प्रेम क्या होता है। वही सोच के और श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज भेजते हैं संदेश लेकर। फिर है, उधर उद्धव सोचते हैं कि वे विरह में जल रही गोपियों को निर्गुण ब्रह्म के प्रेम की शिक्षा देकर उन्हें इस सांसारिक प्रेम से के पीड़ा मुक्त से मुक्ति दिला देंगे। और उधर उद्धव के मन में क्या चल रहा था, कृष्ण तो सोच रहे हैं कि इसको भेजेंगे हम संदेश लेके गोपियों लोगों के पास, तो उसको प्रेम के पाठ पढ़ाएगी तो उद्धव को प्रेम के बारे में पता चलेगा, वो प्रेम का अर्थ को समझ पाएगा कि कैसे प्रेम किया जाता है, कैसे क्या होता है। और इधर उद्धव अपना सोच रहा है कि जो वहाँ पे विरह में जो जल रही है गोपी लोग, जो श्री कृष्ण की यादों में तड़प रही है, उससे मिलने को, उससे बात करने को व्याकुल हो रही है, उन लोगों को मैं जाके अपने ये जो सांसारिक प्रेम है, जो अपना संसार से प्रेम करते हैं,
हैं और अपना जो निर्गुण ब्रह्मा का जो ज्ञान है, शिक्षा, उसको वो गोपियों को पढ़ा कर, दे कर, समझा कर, ये जो विरह में जल रही है, जो तड़प रही है श्री कृष्ण के लिए अपने प्रेम में, उससे वो मुक्ति दिला देंगे। किनको? गोपियों लोग के। तो दोनों को अपना 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 मन में बात सोच रहे हैं। फिर है, कृष्ण मन ही मन मुस्का कर उन्हें अपना पत्र थमाते हैं कि देखते हैं कि कौन किसे क्या सिखाकर आता है। तो श्री कृष्ण क्या है, मन ही मन मुस्की मार रहे हैं और हाथ में थमाए पत्र, मतलब संदेश को उद्धव को, और बोल रहे हैं कि देखते हैं कि कौन किसको क्या सिखाकर आता है, कौन किसको क्या सिखा पाता है, कौन किसको ज्ञान दे पाता है। उद्धव गोपियों लोग को अपना ज्ञान दे सकता है या गोपियाँ उन्हें अपने प्यार का ज्ञान दे सकती है। फिर है, उद्धव पत्र गोपियों को देते हैं और कहते हैं कि कृष्ण ने कहा है कि सुनो गोपी हरि को संदेश, करी समाधि अंतर्गति ध्यावहु यह उनको उपदेश। वे अविगत अविनाशी पुरन सब घट रहे समाई, तत्व ज्ञान विनु मुक्ति नहीं वेद पुराणिनी गाई। सागुन रूपी तजी निर्गुण ध्यावहु इक चित्त एक मन लाई, वह उपाय करी विरह तरो तुम मिले ब्रहा तब आई। दूसरा संदेश सुन माधो को गोपी जन विलखानी, सुर विरह की कौन चलावे बुढ़ती मनु बिन पानी। ठीक है, तो फिर है, दोहा को भी आप लोगों को माइंड में रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, दोहा भी लिखता है और पूछ देता है इसका व्याख्या करे, इसका अर्थ लिखे। तो आप लोग को अगर दोहा याद है, थोड़ा बहुत भी आपको एक दो वर्ड याद है, तो आप एग्जाम में गेस कर लीजिएगा कि ये पंक्ति का यहाँ पे ये अर्थ था, तो आप वो भी जरूर कीजिएगा। तो इसमें फिर है मतलब कि श्री कृष्ण जो उद्धव है वो गोपियों से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने जो संदेश भेजा है वो ये है कि हे गोपियों, हरि का संदेश सुनो। उद्धव बोल रहा है गोपी से कि हे गोपी, हरि का संदेश सुनो, मीन कृष्ण का संदेश सुनो। उनका यही उपदेश है कि समाधि लगाकर अपने मन में निर्गुण निराकार ब्रह्मा का ध्यान करो। मतलब कि जो अपने मन में है वो निर्गुण निराकार ब्राह्मण का ध्यान करो, भगवानों का ध्यान करो। यह अज्ञेय अविनाशी पुण्य सबके मन में बसा है। वेद पुराण भी यही कहते हैं कि तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। मतलब उद्धव अपना पाठ पढ़ा रहे हैं गोपियों लोगों को, वो अपना ज्ञान अर्जन दे रहे हैं जो कि निर्गुण निराकार है, वो सगुण नहीं है, निर्गुण है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि यह अज्ञेय अविनाशी पुण्य सबके मन में बसा है। वेद पुराण भी यही कहते हैं कि तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। फिर है, इसी उपाय से तुम विरह की पीड़ा से छुटकारा पा सकोगी। अपने कृष्ण के सगुण रूप को छोड़ उनके ब्रह्म निराकार रूप की आराधना करो। उद्धव बोल रहे हैं गोपियों से कि तुम जो श्री कृष्ण के प्रेम के चक्कर में पड़ी हो, वो सब छोड़ के तुम उसका निराकार करो, निराकार रूप का आराधना करो। उनके उससे प्रेम ना करके बल्कि उससे अपना जो लगाव हो उसको दूसरा नज़रिया से देखो और उनको निराकार मानो, सगुण ना मानो। वो उद्धव गोपिया को समझा रही है कि उससे तुम प्रेम मत करो और विरह में मत जलो। फिर है, उद्धव के मुख से अपने प्रिय का उपदेश सुन प्रेम मार्गी गोपियाँ व्यथित हो जाती है। उद्धव के मुँह से जो ये सब बातें सुनती हैं गोपी लोग, वो लोग थोड़ा उदास हो जाती है। फिर है, अब विरह की क्या बात, वे तो बिन पानी पीढ़ा के आद्य सागर डूब गई है। अब इसमें दुख है और तड़प की क्या बात है, गोपी लोग तो बिन पानी पीढ़ा के अथाह सागर में वो डूब गई है। मैं पूरा श्री कृष्ण में लोग लीन हो चुकी है, उसके लिए वो लोग डूब गई है, पूरा लीन अपने आप को उसके श्री कृष्ण से बाहर निकाल ही नहीं पा रही है, ऐसा उनका हालत हो चुका है। तभी एक भरमर वहाँ आता है तो बस जली भुनी गोपियों को मौका मिल जाता है और वह उद्धव पर काला भरमर कहकर खूब कटाक्ष करती है। तभी क्या होता है, वहाँ पे एक भरमर आ जाता है और जो गोपी लोग ऐसे भी जो जनी भूली मतलब कि गुस्सा होती ही है, उसी पे उद्धव को वो बोलती है काला भरमर कहकर खूब कटाक्ष करती, मतलब खूब चिढ़ाती है कि तुम काला भरमर हो, सिर्फ गलत गलत बात बोल रहे हो। वो तो ये सब नहीं सुनना चाहती थी गोपी लोग, वो चाहती थी कि श्री कृष्ण प्रेम दिखाएं, प्रेम का संदेश भेजे उनके पास। लेकिन उद्धव तो यहाँ सब पलट देता है बात को। फिर देखते हैं आगे, तो यहाँ पे एक ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठता है कि गोपी लोग
ये दूसरा नाम क्या दी उद्धव को, तो काला भ्रमर। फिर है रहु रे मधुकर मधु मतवारे, कौन का जिया निर्गुण सौ, चिर जीवहु कान्ह हमारे, लोटत पितत पराग कीच में, बीच न अंग सम्हारे, बार सरक मदिरा की, अपरस रटत उधारे, तुम जानत हो वैसे गवारनी, जैसे कुसुम तिहारे, धरी पहर सबहिनी, वीरनावत जैसे आवत कारे, सुंदर बंदन कमल दल लोचन, जसुमती नंद दुलारे, तन मन सूर अर्पी रही, समाहि का पे लेहि उधारे। उसके बाद गोपियाँ कहती है कि गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को सुना सुना कर कहती है, मतलब डायरेक्ट वो उद्धव को नहीं बोल रही है, मतलब क्या बोलते ताना मारना, मतलब किसी और को बोल रहे पर इंडिकेट मारा कहीं और, जैसे रियल लाइफ में भी होता है। अगर किसी को सुनाना है वो सामने पर उसको हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, तो दूसरा को बोल के तिरछे उसको सुनाते। तो वही वो गोपियाँ यहाँ पे क्या कर रही है कि भ्रमर के बहाने वो उद्धव को सुना रही है कि गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को सुना सुना कर कहती है, हे भंवरे, यहाँ भ्रमर का अर्थ है भंवरे, हे भंवरे तुम अपने मधु पीने में व्यस्त रहो, हमें भी मस्त रहने दो। मतलब कि तुम्हारा जो काम है वो यहाँ जो वो बोल रही है कि तुम अपने मधु पीने में व्यस्त रहो, भंवरे लोग को, मधुमक्खी लोग को मीन, तो वो उद्धव को बोल रही है कि तुम जो अपना ज्ञान है जो अर्जित करो तो तुम उसमें अपना में व्यस्त रहो अपना काम में, हमें भी जो मेरा अपना काम है उसमें हमें व्यस्त रहने दो, मस्त रहने दो। तुम्हारे इस निर्गुण से हमारा क्या लेना देना, तुम्हारा जो निर्गुण का ज्ञान है उससे हमारा क्या लेना देना। किसका? गोपियों लोग बोल रही है उद्धव को ये भंवरे के जरिए कि तुम्हारा जो ये निर्गुण है वो हमारा क्या लेना देना है उससे, हमारे तो सगुण साकार कान्हा चिरजीवी रहें, हमारे तो जो है वो सगुण साकार कान्हा जी चिरजीवी रहे हैं। तुम स्वयं तो पराग में लोट लोट कर ऐसे बेसुध हो जाते हो कि अपने शरीर के शुद्ध नहीं रहती, और इतना मधुरस पी लेते हो कि सनक कर रस के विरुद्ध ही बातें करने लगते हो। हम तुम्हारी जैसी नहीं है कि तुम्हारी तरह फूल फूल पर बहके, हमारा तो एक ही है कान्हा जो सुंदर मुख वाला, नील कमल से नैन वाला, यशोदा का दुलारा है। मतलब यहाँ गोपियाँ बोल रही है उद्धव को कि तुम्हारे जैसे हम निराकार नहीं है जो एक फूल पत्ती ये वातावरण पे हम लोग मरे और खुद को सौंप दे, हम तो वो सगुण साकार जो हमारे कान्हा जी है उन पे हम मरते हैं, जो जिनका मुख सुंदर है और नील कमल जैसा नयन है, मीन आँख उनका है नील कमल जैसा, और वो यशोदा का दुलारा है। और उद्धव क्या यहाँ पे सिखाने आया था गोपी लोग को कि तुम लोग निराकार रहो, तुम लोग वातावरण से प्यार करो, चिड़िया पेड़ पौधे फूल पत्ती इन लोग से सबको निराकार मानो, और ये सगुन वगुन छोड़ो, प्यार मोहब्बत को छोड़ो। लेकिन यहाँ पे गोपी उल्टा जवाब दे रही है उद्धव को, किसके जरिए? तो भंवरे मधुमक्खी के जरिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि गोपियाँ उद्धव को किसके जरिए ताना देती है या बात को कहती है, तो भंवरे के द्वारा। फिर है उसके बाद, हमने तो उन्हीं पर तन मन वार दिया, अब किसी निर्गुण पर वारने के लिए तन मन किससे उधार ले। अब जो मेरा तन मन था वो तो हम श्री कृष्ण पे वार दिया, मतलब उन पे लुटा दिया है, अब ये निर्गुण पे जो लुटाना है तन मन को हम किससे उधार ले, तन मन को हम किससे उधार ले, गोपियाँ कह रही है। फिर है उद्धव जोग सिखवाने आए, श्रृंगी भस्म आधारी मुद्रा, दे ब्रजनाथ पठाए, जो पे जोग लिखियो गोपिन को, कत रस रास खिलाए, तभी क्यों न ज्ञान उपदेशियो, उधर सुधारस लाए, मुरली शब्द सुनत बन गवनी, सुत पतिगृह बिसराए, सूरदास संग छाड़ी श्याम को, हम ही भय पछताएं। अब इसका अर्थ है गोपियाँ कहती है, हे सखी आओ देखो ये श्याम सुंदर के सखा उद्धव हमें योग सिखाने आए हैं। मतलब गोपियाँ अपने सखी से कह रही है सबको कि आओ देखो ये श्याम सुंदर, मीन उद्धव को बोल रही है कि देखो ये श्याम सुंदर को, मतलब सुंदर लड़का को उद्धव हमें योग सिखाने आए हैं। उद्धव हमें क्या करने आए हैं? योग, मतलब कुल का योग ज्ञान हमें सिखाने आए हैं। स्वयं ब्रजनाथ ने इन्हें श्रृंगी भस्म आधारी और मुद्रा देकर भेजा है,
और स्वयं जो है क्या है, वो लोग शक कर रही है ये उद्धव पे कि ब्रजनाथ जो है इन्हें क्या किए हैं, इन्हें पैसा वगैरह देकर यहाँ पे भेजाए हैं हम लोगों को से बल्हाने फुसलाने के लिए। हमें तो खेद है कि जब श्याम को इन्हें भेजना ही था तो हमें अद्भुत रास का रसमय आनंद क्यों दिया था। मतलब कि हम बोल रही है यहाँ पे गोपिया कि हमें तो दुख है, जब श्याम जब वो उन्हें भेजना ही था, उद्धव को भेजना ही था, तो हमें अद्भुत रस का रसमय आनंद क्यों दिया था। मैंने जब उद्धव को श्री कृष्ण को हम लोगों के पास ये संदेश देकर भेजना ही था, तो वो अपना जो अद्भुत जो रस था, जो वो प्यार में गोपियों को फंसा लिए, अपने ये में आनंद दिए थे, उनके साथ जो खेलते थे, वो सारे चीज़ क्यों किए, ये गोपियाँ कह रही है। उसके बाद है, जब वे हमें अपने अथरों का रस पिला रहे थे तब ये ज्ञान और योग की बातें कहाँ गई थी। जब श्री कृष्ण गोपिया को जब ये प्रेम के जाल में फंसा रहे थे, जब उनसे मीठी मीठी बातें कर रहे थे, तब उनकी जो ये ज्ञान की बातें थी वो कहाँ थी, वो बातें उस टाइम क्यों नहीं आया। फिर है, तब हम श्री कृष्ण की मुरली के स्वरों में सुध बुध खोकर अपने बच्चों और पति के घर को भुला दिया करती थी। जब जब श्री कृष्ण जी मुरली बजाते थे तो उनकी आवाज़ स्वरों को सुनकर गोपियाँ क्या करती थी कि अपने बच्चों और पति और घर को भुला देती थी और श्री कृष्ण के प्रति लीन हो जाती थी। फिर है, श्याम का साथ छोड़ना हमारे भाग्य में था ही तो हमने उनसे प्रेम ही क्यों किया, अब हम पछताती है। वो अपनी सखी से गोपियाँ सब कह रही है कि जब श्याम को साथ छोड़ना ही था तो हमारे भाग्य में जो उनके लिए प्रेम था, जो हम लोग प्रेम किए थे, वो सब व्यर्थ हो गया और अब हम लोग पछता रहे हैं। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। यही था, हमें पढ़ना था सिर्फ हमारे सिलेबस के अनुसार भ्रमर गीत के आरंभ के 5 पद में, जो ये गीत बहुत बड़ा है और हमें सिर्फ पढ़ना था 5 पद, जो कि मैं इस वीडियो में 5 पद को क्लियर की हूँ। और आप लोग पद को भी ध्यान जरूर दीजिएगा क्योंकि पद से भी क्वेश्चन पूछता है। मैं इस पर कोशिश करूँगी एक सेपरेट वीडियो बनाने का कि आप लोग एग्ज़ाम में पद कैसे लिख सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा याद भी ना करने का ज़रूरत पड़े, और पद को ध्यान में ज़रूर रखना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कैसा लगा कमेंट करके भी बताइए, और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।